हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल विजय इन्फो में आपको एक नई खबर के साथ आया हूँ। नई खबर ये है कि आज 30 अप्रैल है, जो कि कल 1 मई मजदूर दिवस हो जाएगी और इस 1 मई से कुछ नए नियम भी लागू होंगे। जैसे आप देख सकते हो हमारे मोबाइल स्क्रीन पर कि एक न्यूज़पेपर में एक खबर आई है। द न्यूज़ पोस्ट है बिहार झारखंड। इसमें खबर दे रही है कि कल से एटीएम से पैसे निकालना हो जाएगा महंगा। तो वही कैसे महंगा हो जाएगा, ये थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानने का कोशिश करते हैं। इसमें लिखा जा रहा है कि 1 मई 2025 से कई बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। इसके तहत अब दूसरे बैंक के एटीएम से एक तय लिमिट के बाद पैसे निकालने पर आपको जहां 17 रुपये देने होते थे, अब 19 रुपये देने होंगे। इसके साथ ही बैलेंस चेक करने के लिए का चार्ज भी 7 रुपये से बढ़ाकर 9 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा निःशुल्क रकम निकासी की सीमा पार करने के बाद जहाँ पहले 21 रुपये देने होते थे, अब 23 रुपये देने होंगे। बैंक अपने ग्राहकों को दूसरे एटीएम में महीने में मेट्रो शहरों में 5 और नॉन मेट्रो में 3 फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट देता है। इसके ऊपर पर ट्रांजैक्शन पर यह बढ़ा हुआ चार्ज आपको देना होगा। मतलब एक खबर ये कहती है कि जैसे कि सबको पता था कि पहले आपका अगर एटीएम एसबीआई का है और आप आईसीआई के एटीएम में जाकर पैसे निकाल रहे हैं तो आपको एक तय लिमिट, जो कि बताया जा रहा है इसमें कि मेट्रो शहरों में 5 और नॉन मेट्रो में 3 फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट था, उससे अधिक होने पे आपको चार्ज लगता था, वो अब बढ़ गया। मतलब कि आपकी बेच पे, आपकी जेब पर इसका असर पड़ेगा। तो इसमें अब किया तो कुछ जा नहीं सकता, बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि अपना ट्रांजैक्शन उस हिसाब से करें और ज़्यादा कोशिश करें कि आपका जिस बैंक का एटीएम है उसी बैंक का एटीएम का इस्तेमाल करें। और सबसे अच्छा है कि आप डिजिटल भी कर सकते हैं, जो कि आज अनेक लोग इसका उपयोग करते हैं और बहुत सुविधाजनक होता है। हालांकि इसमें भी थोड़ा फ्रॉड वगैरह से खतरा बना रहता है, लेकिन आप सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक ऐसा भी होता है कि अब बहुत सारे ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जिनको डिजिटल पेमेंट वगैरह करने में दिक्कत होती है, वो ज़्यादातर कैश का ही करते हैं। तो इस हिसाब में उन्हें एटीएम पे ही डिपेंड होना पड़ता है। और अब एटीएम में जो लिमिट के ऊपर जाने से जो चार्ज लगेगा अधिक, उसके कारण दिक्कत होगी। हालांकि अब इमरजेंसी है तो लेना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये तो गवर्नमेंट की रूल है। उसके साथ ही इसमें बताया जा रहा है कि एक और खबर है जिसमें आरबीआई ने जारी किया निर्देश कि जैसे आरबीआई ने बैंक को वाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर्स को निर्देश दिए हैं कि 100 और 200 रुपये के नोट की संख्या एटीएम में बढ़ाई जाए। जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे कि हम लोग बैंक के एटीएम को जब जाते हैं तो कैश निकालने पर ज़्यादातर 500 1000 का नोट ही निकलता है। 1000 की नोट तो बंद हो गई है, ठीक है, तो लगभग 500 का ही नोट बराबर निकलता है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या होता है कि चेंज के लिए थोड़ा सा दिक्कत को महसूस करते हैं। तो ज़्यादातर 500 नोट ही एटीएम से बाहर होती है। तो अब इसमें आरबीआई ने निर्देश दे दिया है कि एटीएम में 100 और 200 के नोट भी रखने होंगे। दूसरी खबर ये है। और तीसरा ये है कि इसमें बताया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा होम बैंक का एटीएम ही इस्तेमाल करें, जिससे अतिरिक्त चार्ज जो लगेगा वो नहीं लगेगा। और बैलेंस चेक भी बार बार ना करें, जिससे आपको बेफुजूल पैसे देना पड़े। उसके बाद आरबीआई ने जो निर्देश दिया है वो ठीक है। उसके बाद कितनी बार फ्री सुविधा है, तो मेट्रो शहर जैसे दिल्ली, मुंबई आदि में ग्राहक महीने में 3 बार मुफ्त में एटीएम इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन मेट्रो शहरों में यह लिमिट 5 बार और गैर मेट्रो शहर में वे होते हैं। तो जो मेट्रो शहरों जितने बड़े नहीं होते हैं वह लिमिट पैसे निकालने तथा दूसरी तरफ के ट्रांजैक्शन दोनों के लिए है। इसका मतलब है कि आप महीने में 3 या 5 बार ही मुफ्त में पैसे निकाल सकते हैं या बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर खबर यही है, जो कि 1 मई से आप लोगों पर ये लागू हो जाएगा। खबर में कुछ अगर कन्फ्यूजन हो या कुछ ऐसा आपको लगे कि और जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पे वो सवाल लिख सकते हैं। मैं अपने स्तर से जितना जानकारी दे सकूँगा ज़रूर दूँगा। साथ ही आप इस टाइप के खबर पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।